आज 10 वर्षों में मोदी ने लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया है। जबरदस्त देश का विकास किया, उसके अंदर हरियाणा पीछे नहीं रहा। आज नायब सिंह सैनी के लिए अग्नि परीक्षा है और ये डबल इंजन की अग्नि परीक्षा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सर, 2 महीने थे आपके पास परफॉर्मेंस के लिए, बहुत कम वक्त। किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को, और 2014 और 19 के बाद 2024 का क्या प्रेडिक्शन है? नहीं बहन जी, देखिए 2 महीने नहीं थे। हमने 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी कड़ी के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने, यहाँ मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के अगुवाई के अंदर हरियाणा को भी, जो हरियाणा एक नाम से पहले बदनाम, भ्रष्टाचार के नाम से बदनाम रहता था, बदलियों में बड़ा भ्रष्टाचार होता था, उसके नाम से बदनाम रहता था, नौकरियों के अंदर जो लेन देन होता था उसके नाम से बदनाम रहता था, और क्षेत्रवाद के आधार के ऊपर विकास होता था, उसके नाम से हरियाणा पूरा बदनाम रहता था। परंतु इन 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में उन सब बातों के ऊपर विराम लगाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया। फेर बदल हुआ है। आप मानेंगे कि मनोहर लाल खट्टर हैं, 9.5 साल रहे हैं आपके पास, बहुत कम समय। और अभी जब हम असेंबली इलेक्शंस हैं, आप बाइपोज लड़ रहे हैं। तरलोचन जी हैं, पहले मनोहर लाल जी ने उनको डिफीट किया, तो अब आपको चुनौती क्या लग रही है? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, आज करनाल के लोगों का स्नेह और प्यार एक तरफा मिल रहा है, और वो प्यार 4 तारीख को आपको दिखाई भी देगा कि कितना प्यार करनाल के लोग करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं। मनोहर लाल जी ने जो काम किया उसका परिणाम है। मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम किया है। ये बड़ा अच्छा लगता है कि मनोहर लाल जी ने जो ईमानदारी से 9.5 वर्षों तक काम किया है, प्रदेश के लोगों को लंबे समय तक उसका लाभ। और हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मनोहर जी ने यहाँ काम किया है, आज केंद्र में आवश्यकता है। देश के अंदर मनोहर जी के उस एक्सपीरियंस का पूरा देश लाभ उठाएगा, अच्छा लगता है। और तो ऐसा कहा जाता है कि करनाल में कांटे की टक्कर है। दिव्यांशु यहाँ से खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक और चीज जो आप बोल रहे हैं कि जो चुनौती की बात आ रही है कि किसान का एक तबका है जो नाराज चल रहा है, जो जाट हैं वो मानते हैं कि जो आपने नॉन जाट्स को प्रमोट किया उनको नहीं किया है, तो उस चुनौती को किस तरह? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस की तरफ से दुष्प्रचार किया जाता है। आज किसान मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज जाट जो हमारे साथ लगा हुआ है वो मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि तो हकीकत है कि कई गांवों में आप लोगों को जाने नहीं दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ गांव थोड़ी रोक रहा है, गांव नहीं रोक रहा। जाट समाज के बहुत बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। जो व्यक्ति हुड्डा का है वो हुड्डा की बात करेगा, जो इनेलो का है इनेलो की बात करेगा, जो जजपा का है वो जजपा की बात करेगा। परंतु मैं इनेलो और जजपा को कहना चाहूंगा, थोड़ा सा तुम भी मजबूत हो जो, नहीं तो हुड्डा थरे से ऊपर चला जाएगा। परंतु जो जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है वो मजबूती से खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। कोई तबका नाराज नहीं है? आपको नहीं लगता? कोई नाराज नहीं है, कांग्रेस से नाराज है। राहुल गांधी आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, आप दोनों के कंपैरिजन करें पर्सनालिटीज को लोकसभा तौर पे क्या? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। जब मोदी जी आते हैं, हरियाणा उनका एकदम जबरदस्त स्वागत करता है, बड़ा उत्साह जोश के साथ स्वागत मोदी जी का करता है। और मोदी जी चर्चा भी करते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक हरियाणा के अंदर रहे हैं और हरियाणा की जमीन से जुड़े रहे हैं, हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने उस बात की चर्चा भी की। राहुल गांधी जब आते हैं मंच के ऊपर, दोनों नेता आपस में जुत्तम प्ले दिखाई देते हैं। ये कांग्रेस का कल्चर है, मोदी का कल्चर कुछ और है। वो अंतर बिल्कुल दिखाई दिया है, हरियाणा के लोगों को अंतर दिखाई दिया है। एक तरफ दोनों नेता मंच पर नहीं बैठ सकते, जो उनका मुखिया है जिसको वो वोट मांगने के लिए आया है, उसके ही सामने मंच के ऊपर वो एक दूसरे के कपड़े पाड़ने को उतारू थे और मोदी जी को हरियाणा का जन जन स्वागत कर रहा था। ये अंतर है दोनों। 2014 और 2019 में आप लोगों की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, 10/10 रहा। इस बार ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी सीट्स हैं जहां पे फाइट है। कितनी सीटों पे आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाजपा एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी? नहीं, देखिए, हमारी 11 कमल के फूल खिलेंगे। 11 10 लोकसभा
और एक विधानसभा। 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ खुलेंगे। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। हरियाणा के लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, मोदी जी की नीतियों को प्यार करते हैं, मोदी जी ने जो विकास की एक नई दिशा दी है उसको प्यार करते हैं। लोग काम चाहते हैं। आज 10 वर्षों में मोदी ने लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया है। जबरदस्त देश का विकास किया। उसके अंदर हरियाणा पीछे नहीं रहा। अगर हरियाणा की तरफ हम देखें, पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने हर जिले के अंदर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे टच करने का काम, एक भी जिला ऐसा नहीं है। अगर आज इन 10 वर्षों में ऐसी स्थिति है कि किसी भी कोने के ऊपर से आप चलेंगे, आप 3.5-4 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। ये गजब का जो प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, ये लोगों को दिखाई दे रहा है। लोग मानते हैं कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के पास अच्छा चांस है, भूपेंद्र हुड्डा है, हालांकि उनके एक और एसआर के कैंप है, लेकिन हम मानते हैं कि कांग्रेस से बहुत चुनौती आ रही है। नहीं, कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस, मैंने कहा है कि गुट्टों में बटी हुई है। अभी कल ही आपने कुमारी शैलजा का वीडियो आया है, आपने सुना होगा भी। हुड्डा की यहाँ जरूरत नहीं है और हुड्डा के गढ़ में शैलजा की जरूरत नहीं है। राहुल के वहां राहुल आता है थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए आता है। 20 मिनट भी नहीं रुका मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर। मंच छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि मंच के ऊपर ही तू मैं हो रही है। तो क्या वो बात करेगा, क्या दिशा देगा? कोई दिशा नहीं है उनके पास। तो कांग्रेस विपक्ष मुद्दाविहीन है, दिशाहीन है और उनकी नीयत भी ठीक नहीं है, उनकी नीति भी ठीक नहीं है। इस प्रकार की कांग्रेस की घमंडिया गठबंधन की स्थिति है। एक विक्ट्री साइन दिखाएंगे कि 2-2 दिखाएंगे? अरे 2-2 दिखाएंगे। और ये तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था, जनता को आज क्या कहना चाहते हैं? मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा। आज 6ठे चरण का मतदान है और सब घर से निकले। भयानक गर्मी है और इस गर्मी के अंदर भी परवाह किए बगैर इस लोकतंत्र के पर्व को आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पूरे परिवार के सहित मतदान केंद्र के ऊपर जाकर के इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, देश मजबूत हो, देश आतंकवाद से फ्री हो, ये गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला भारत हो, ये महिलाओं को सशक्त करने वाला भारत हो, ये युवाओं को विश्वास बढ़ाने वाला भारत हो, किसानों को मजबूत करने वाले भारत को आप अपना वोट दे करके कमल के बटन के ऊपर नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अलग अलग जा रहे हैं। इस वक्त हम गुरुद्वारे में हैं और यहाँ से माथा टेकते हुए, और देखिए किस तरह से फूल दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये अग्नि परीक्षा है और रास्ता शायद इतना आसान नहीं होगा। और कहते हैं कि करनाल में भी एक फाइट है, चाहे अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरह से इस तरह। जी जी, इनकी बात सुनो, क्या कह रहे हैं? बधाई देना चाहूँ भैया, सरकार इसकी आएगी। तो ये हमारा सवाल इनसे नहीं था। मंदिर से ये लेके आए, देवी मंदिर से। तो इन्हें लगता है कि भगवान का आशीर्वाद इनके साथ है। और ये एक मुकाबला जो है वो कांग्रेस के साथ है और कुरुक्षेत्र की एक और लड़ाई है। फिलहाल मुख्यमंत्री सैनी जो कि सीधा कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, करनाल आज तक।